वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम दस्तानुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णवं जगत गुरुम कृष्णवं जगत गुरुम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम कृष्णे रति अस्तु धर्मे मति अस्तु अहोभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बरभागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और जरा अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दें भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। आने का पूरा लाभ यही होता है कि हम भगवान जी की अत्यंत मधुर वाणी में अपने मन को लगाएं और अपने जीवन को सफल बना लें। और जरा बड़ी एकाग्रता पूर्वक हम वारी वारी करके हर अध्याय का सार ले रहे हैं। सुनिए, जरा अपने मन को टिकाइए। आज हमारी क्रमानुसार वारी है भक्ति योग 12वां अध्याय, भक्ति से भरपूर। इसी अध्याय के अनुसार हम अपनी बिगड़ी बना रहे गए, इसी अध्याय के अनुसार हम अपने मन को मना रहे गए, इसी अध्याय के अनुसार हम अपने आप को भगवान के योग्य बनाए जा रहे हैं। इसी अध्याय के अनुसार अवश्य में हम भगवान की जात में सदा के लिए एक में हो जाएंगे। भक्ति में आपको बता चुका हूं का अर्थ होता है दिव्य प्रेम, और ऐसा दिव्य प्रेम जो अपने आप भगवान की ओर जल की तरह चल पड़े। जैसे जल का काम है ढलवान की ओर बह चलना, वो मेरी देवियों मेरे सजनों, इसी तरह दिव्य प्रेम का काम है अपने आप भगवान की ओर जाना। दिव्य प्रेम देवताओं की ओर नहीं जाता, दिव्य प्रेम किसी नाम रूप संसार के प्राणी पदार्थ में नहीं जाता। दिव्य प्रेम भगवान का है, भगवान के लिए रिजर्व होता है। कई जन्मों के बाद जब वो संसार से तंग आ जाता है, संसारिकता से तंग आ जाता है, राग द्वेष से तंग आ जाता है, मेरी देवियों मेरे सजनों, तब जाकर के पूर्णरूपेण मनसा वाचा कर्मणा एक होकर भगवान की ओर चल पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जब वो पहली बार संसार से तंग आकर भगवान की ओर जाता है तो मुंह से यही शब्द या उद्गार निकलते गए, ठोकर खा ठाकर लब्बा। दाता बड़ी ठोकरें खाई ये जहान के अंदर, नाना प्रकार की तकलीफों मुसीबतों में अपने आप को लगाया। अब तेरे चरणों में आ रहा हूं और अपना कल्याण कर रहा हूं। मेरा कल्याण करना मेरे मालिक। भगत के उद्गार यही होती है, आप जैसे प्रेमियों के उद्गार यही होते हैं। अब तो मेरा कल्याण करना मेरे मालिक। मनमानियां करके मैं बहुत जलील हुआ, खराब हुआ, बर्बाद हुआ। अब मेरा कल्याण कर देना मेरे मालिक। खास करके ये पावन महीना कार्तिक का, इसमें तो विशेष करके नेक जीवों को मेरे भगवान जी प्रेरणा दे करके लिया, तो खासकर अपनी वाणी गीता जी। ये तो बहुत थोड़े जीव होंगे, देखो गीता जी के लिए भगवान खुद कह रहे हजारों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्रे असूले कमाल। हजारों में कोई जीव होगा जो भगवान जी के कथन के अनुसार अपने जीवन को बनाए या अपनी बिगड़ी बनाए। हो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, बिगड़ी बनाने का वही ख्याल रखती हैं जो संसारिकता से तंग आ चुके हैं, हर प्रकार की बातों से, यानी कंचन से, कामनी से, कीर्ति से, जिनका मन इंटायरली फेड अप हो चुका है, वही मेरे भगवान की भक्ति कमाने के योग्य है। अब इस अध्याय में कितना अच्छा पूछा है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने इससे पहले अपने बारे में विस्तार में बताया, लेकिन आपने दो रूप अपने बताए, भगवान के दो रूप, एक साकार और एक निराकार। साकार जिसके हम पुजारी हैं, निराकार जिसके ज्ञानी पुजारी होते हैं, अर्थात जो भगवान को
ज्योतिर्मय मानते हैं, ज्योतिर्मय, जो भगवान की किसी विशेष शक्ल को नहीं मानते, विशेष आकार को, रूप को नहीं मानते, भगवान के अवतार को भी नहीं मानते। हाय भाई, वो केवल भगवान के निराकार रूप अर्थात सर्वव्यापी ज्योति को मानते गए। अच्छा, तो पूछ रहा है अर्जुन, ये दो रूप आपके हैं? हाँ अर्जुन, मेरे दो ही तो रूप है। तो फिर इनमें आसान कौन सा है? चूंकि थोड़ी सी जिंदगी है और आसान होगा तो उसी में हम जुट के जल्दी कल्याण कर लेंगे। भगवान मुस्कुराए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और अपने श्रीमुख से फरमाने लगे, क्या अर्जुन के दोनों रूप है, दोनों रूपों द्वारा अनेक अपना कल्याण कर गए। जैसे निराकार से सुखदेव जी अपना कल्याण कर गए, हाँ, साकार से अपने भक्ति का मार्ग बना दिया हमारे देवर्षि नारद जी ने, हाँ, और कर्म का राजा जनक या सूर्य देवता जी। अच्छा, ये तीनों बड़े प्रसिद्ध है ज्ञान में सुखदेव, भक्ति में नारद जी और कर्म योग में हमारे महाराजा जनक। तीनों ने बड़ी अच्छा उदाहरण रखा हम सबके लिए, आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जरा ध्यान से सुनना और अपने मन में रख के जाना। कितनी अच्छी बात वो बता गए, समझा गए। अब ये तो है ठीक, अब भक्ति को मेरे भगवान आसान कह रही है। अर्जुन गदगद हो गया कि भक्ति आसान है, हाँ। फिर मेरे महाराज जी ने कहा, ये भी कह दिया, कफी को न समझेंगे ऐले वजूद, अर्थात निराकार को देहधारी जैसे आपने शरीर धारण कर रखा है, समझना असंभव तो नहीं पर है बड़ा मुश्किल। चूंकि बिना आधार के मन टिकता नहीं। साकार में जल्दी टिक जाता है, साकार के रूप में टिक गया, साकार के स्वरूप में टिक गया, साकार की वाणी में टिक गया, अच्छा, साकार के गुणों में टिक गया, सत में, चित्त में, आनंद में, सर्व समर्थ है प्रभु, सर्वव्यापी है प्रभु। ये गुणों को लेकर के हमारा मन टिक जाता है। और वो तो होती है निर्गुण निराकार। हमें पुजारी सगुण साकार के, सगुण साकार, वो है निर्गुण निराकार। दो प्रकार के जीव इस संसार में आते हैं। सगुण साकार के आप की तरह बहुत ज्यादा जीव होते हैं। निर्गुण निराकार के जीव बहुत थोड़े, जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अच्छा, ये बात जी मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात मैंने मुक्ति अपनी पाते रहे। सीधा ही सुप्रीम कोर्ट की तरह सीधा ही फैसला। बार बार सुप्रीम कोर्टों में नहीं लगती हैं जो है तारीखें, भाई एक तारीख फैसला सुना दिया, ठीक, अब ये तो कर दिया, लेकिन ये बात तो अधूरी होती। तो भगवान तो सर्व ज्ञाता जानते हैं, इसलिए आगे बताने लग गए कि स्मारक को कैसे प्राप्त किया जाता है। याद रखना, भूलना नहीं मेरे देवियों, आपने इसी भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण कर जाना है, इसी द्वारा अपने को आगे ले चलना। तो बड़े ध्यान दे लेना है। भगवान ने क्या बताया, मन और बुद्धि। जो मन और बुद्धि भगवान को दे देता है, हम मन बुद्धि स्थूल तो है नहीं। जैसे हमारी जेब में रुमाल होता है, कोई मांगा हम निकाल के दे सकते हैं, घड़ी है किसने मांगी हमने खोल के दे दी, तो मन बुद्धि कैसे दे देंगे भगवान को? बड़ी अच्छी बात। ऐसे नहीं, हमें बताया गया बुद्धि का फंक्शन, बुद्धि का काम क्या है, निर्णय करना। हम एक ही निर्णय ले ले, क्या जो भगवान जी 9वें अध्याय के आखिर में हमें बता रहे गए कि मैंने भक्ति ही कमानी, कर सच्चे दिल से भजस्व माम भजस्व। ओ नेक जीवो, ओ मेरे भारत की धार्मिक सज्जनों, सुन लो किसी भगवान के चरणों के प्यारे की और गीता के पैरोकार की आवाज। फायदा उठा लो मेरे बच्चों, हमारे तजर्बे का लाभ उठा ले मेरी भोली भाली देवियों। बुद्धि का एक काम है निर्णय करना, एक ही निर्णय करें, चाहे हमारी जिंदगी है एक दिन चाहे 100 दिन, हमने भक्ति कमानी है। और कोई निर्णय ना हो, बाकी जो आपके धंधे हैं या वो आप पूरी कर ही रहे हैं, भगवान की कृपा से पूरे होते चले जाएंगे। गुड, निर्णय है कि तो मैंने आप भक्ति कमानी है। ये तो शुरू से माँ जी बताते, पिताजी बताते, या हमारे इस धरती के देवता ब्राह्मण बताते, लेकिन हमारी बदकिस्मती का हमें किसी ने नहीं बताया। आहा, किसी ने नहीं कहा, हमें समझाया तक नहीं।
भाई यही धुन सवार थी, पढ़ जाओ, कमा लो, शादी करो, बच्चे बनाओ, पट पट के मर जाओ, शमशान में सर जाओ, शाला 8 मन लकड़ी में सर जाओ, बस इतनी बात सारों ने कह डाली। चारों ओर यही है, पढ़ो, कमाओ, शादियां करो, बच्चे बनाओ और पट पट के अस्पतालों में मर जाओ, अस्पतालों से लाश आए। शाबाश, बहुत अच्छी। अब और भी चल पड़ा कि पत्नी भी कमाने वाली हो, होटलों में रोटी खाओ, ढाबे पे जाओ, मक्खियां मरी हुई दाल खाओ। अच्छा, घर के वो भी सुख जाते रहे गए। बच्चे का बच्चे बेबी सेंटर में पलाओ, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अजीब हवाएं चल पड़ी है, बड़ी अजीब। अब एक ही निर्णय हम लोगों ने लेना है, क्या भक्ति कमानी है, वरना ये चाहिए क्या था 5 साल के बाद ये हमारे अंदर डाल दिया जाता, जैसे हम दूध में जामुन डालते हैं। ये भक्ति का जामुन 5 साल के बाद फौरन डालना चाहिए, तो मैंने यही करना था। अब तो जरा भी देर ना करो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। अब तो आयु गई 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 गई, और फिर ऐसे अवसर, फिर ये पावन कार्तिक मास में बहुत ही अच्छी तरह बिठा लो मेरी देवियों कि मैंने अब भक्ति ही कमानी है। पक्का निर्णय ले लो अपने अंदर कि चाहे अपना अफसोस करो, नहीं तो अफसोस में फिर बड़ा वक्त जाया चला जाता है। बस पश्चाताप कर लिया, और पश्चाताप सही रूप में क्या होता है, दोबारा वो गलतियां ना हो और भक्ति हम दिन दुगनी रात चौगनी करने में लग जाएं। 12वें अध्याय में बहुत प्रेम से समझा रहा है क्या भक्ति कमानी। अब भक्ति का मतलब अब आगे समझ, आगे मेरे बड़े भगवान जी थोड़ा सा बड़े, क्या अगर हमने सही निर्णय ले लिया बुद्धि में कि हमने बाकी जीवन में, ये अवशेष जीवन में भक्ति कमानी है, फौरन मन के विचार बदल जाएंगे। अच्छा जी सरकार, चूंकि मन, याद रखना, मैं कई बार पहले बता चुका हूं, मन बिल्कुल बुद्धि के निर्णय के अनुसार चलता, मन स्वतंत्र नहीं जे, मन बुद्धि के निर्णय में प्रतंत्र है, अर्थात उसके अधीन है। जैसे आप निर्णय लेंगे, मन ने उसी प्रकार के विचारधारा बनानी। अच्छा, मन में फौरन भगवत विचार हो जाएंगे। सुना मेरे देवियों, ओ मेरे सजनों, फौरन भगवत विचार। अच्छा, मतलब भगवान संबंधी विचार, क्योंकि निर्णय जो आपने भक्ति का लिया, अब मन क्या बनाएगा, योजनाएं बनाएगा। मन बड़ा भटकता है, इसको कैसे कंट्रोल करें। फिर इससे आवाज आएगी, आकाशवाणी होगी, है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। फौरन मालिक इसकी जिज्ञासा की पूर्ति कर देती है, इसके इस गर्मा गर्म प्रश्न का उत्तर देती है। मेरी मालिक, तू घबरा नहीं, लगा रहो योग और अभ्यास के अंदर, तो मैं तुझे और भी ताकत दूंगा। फिर क्वेश्चन जुड़ता है, फिर से निराशा होती है, फिर आकाशवाणी होती है, घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूं। अगर योग तू योग कमाता रहे तो मन तेरा काबू में आता रहे। फिर इसके अंदर उत्साह भर जाता कि मेरी मालिक, मेरे सरताज, मेरे सर के राजा मुझे बता रही है, तो मुझे जुट रहना चाहिए, मुझे अपने आप को लगाए रखना चाहिए। शाबाश, फिर इरादा पक्का कर लेता है ये, फिर दोनों जुट जाती है, बुद्धि और मन, और अपने आप को जुटा देती है, लगा देती है अपने आप को। और भी फिर आवाज आती है, मैं करता हूं वर्जन उन्हें कामगार तलाश। किनको मेरे मालिक, किनको आप भवसागर से पार करते हैं, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। अब दिल का मतलब कुछ ठोस तो है नहीं, काका वो जो होता है ना हृदय, ये विचार कुछ और है। हृदय तो एक ऑर्गन है, एक ठोस चीज है जो खून बनाता है और पल्पिटेशन करता है, लप जप। मन और है, मन मनोवैज्ञानिक एक अंग है। क्या विचार, मन नाम विचारों का है और हृदय नाम एक अंग का है। वो तो ऑपरेट होकर के, जैसे कहते हैं हार्ट, उसको ठीक भी करवाती है, वो हमारे जो है बाईं ओर है। अच्छा, लेकिन विचार तुम्हारी नाभि से 10 अंगुल ऊपर ये जगह मानी गई, अपने मन की नाभि से पूरे 10 अंगुल ऊपर। विचारों का पुतला, विचारों का पुतला, वो तो एक गोश्त का पुतला है जिसको हम बोलते हैं हृदय, अंग्रेजी में हार्ट, और ये माइंड विचारों का पुतला है।
तो अब क्या होंगे? हर समय भगवान के विचार, और उसमें विशेष करके हर समय प्रभु का चिंतन, क्योंकि जान जाता है जीव कि और मैं किसके विचार करूं, क्यों भगवान ने ऐसा भाव दे दिया कि धस गया हमारे अंदर। क्या कहा? अनित्यम आसुकम। जो बाकी सारी चीजें हैं वो तो अनित्य गए और जाने वाली है, अनित्य गई और जाने वाली है और दुखदाई है। बस फिर हम प्रयोग करना शुरू कर देंगे, प्राणियों का, पदार्थों का हम सब प्रयोग करेंगे, लेकिन मन नहीं लगाएंगे। हमें पता है ना जाने किस समय कोई प्राणी, कोई पदार्थ मेरे से छीन लिया जाए, क्योंकि इन सब की जो जीवन अवधि क्या है, लिमिटेड है, जीवन अवधि निश्चित है और ये चली जाएगी। फिर हमारा मन पूरा पेन भगवान के लग जाता है। सज्जनों, मेरी देवियों, अनित्य मासुकम कह के भगवान ने हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर दिया। बहुत बड़ा एहसान भगवान जी का, जिन्होंने हमें संसार के बारे में यथार्थ रूप में और केवल 2 शब्दों में बता दिया। अनित्य है, अगर तूने अपनाया तो दुख पाएगा, चूंकि तल्लक से पैदा जो होता है सुख, अगर मैं किसी प्राणी पदार्थ सुख पा रहा हूं, उसी से प्रगट हो आखिर। ये भगवान का अटल नियम जे। दुनिया वाले यही ना जानकर रो रो के मर रहे हैं। पहले प्राणी पदार्थों पे लट्टू हो जाते हैं, फिर कोई चीज बिछड़ गई, कोई मर गया, कोई बदल गया, कोई हमारे अनुकूल न रहा, रो रो के मरते हैं। दुनिया का मतलब नाम रूपों से, जिनके साथ हमारा व्यवहार होगा, हम उनके साथ भलाई करेंगे, वो हमारे साथ भलाई करेंगे। जिंदगी के दिन और शरीर इसी तरह कटता है। हाँ, बिना एक दूसरे की सहायता किए शरीर नहीं रह सकता। तो वो तो हम करेंगे एक दूसरे को साजोमान, ये तो होगा, लेकिन डिपेंड नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिए। हम किसी का भरोसा नहीं लेंगे, भरोसा हम अपने भगवान का लेंगे। ओ देवियों, मेरे सज्जनों, इस तरह का हर समय प्रभु का चिंतन और भगवान का ये फरमान बड़ा चरितार्थ हो जाएगा। हमारे लोग तो लोग बन जाएंगे। किस किस फरमान को लेकर? तन काम में मन रहे ध्यान। वाह, बहुत बड़ा उपकार हो मेरे प्रभु जी, बहुत बड़ा उपकार। आप तन द्वारा जो भी जरूरी हमारे कर्तव्य है, जिन्हें हम कहेंगे ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, वो हम पूरा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मन हमेशा ही प्रभु की मधुर स्मृति में। न भूलना मेरे देवी, 12वां अध्याय बता रहा, क्या दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। इस तरह जीव अपने मुक्ति पा लेती है, लोग पर लोग बना लेती है। 12वां अध्याय फिर आगे चल पड़ता है। मैं केवल सार बता रहा हूं। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन ये ना जानना कि मैंने तुझे उपदेश दिया है, ये उपदेश मैंने अनेकों को दिया, तेरी तरह कई अधिकारी बने और उन्होंने मेरे उपदेश पर विश्वास किया। विश्वास करके उन्होंने कमाई की, कमाई करने के बाद उनका अंतःकरण इस तरह बन गया, प्रभु मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे वासुदेव, उनका अंतःकरण कैसी बन गया? मैं भी तो अपना कल्याण करना चाहता हूं, तो मुझे बताइएगा ना, जो जिन्होंने आपके उपदेश के अनुसार अपना जुट गया तो कैसे बना? तो भगवान फिर 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक पहुंचे हुए भक्तों के गुणों का वर्णन करने लगे विस्तार पूर्वक, और बड़े झूम झूम के कहने लगे, जिनमें ये भी गुण है, जिनमें ये भी गुण है, और वो भी गुण था, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, जिनमें ये गुण होते हैं। झूम उठा अर्जुन, जैसे हम भी झूम रहे हैं और पक्का इरादा कर रहे हैं मेरे सज्जनों कि ये इन गुणों के साथ मैं भी इंसाफ करूंगा। आहा, मैं भी करूंगा इंसाफ। किसी शिष्य ने गुरु से कहा, अब 4-5 सालों से जाप कर रहा हूं, नेक कर्म भी करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं क्या अभी भक्ति के साथ इंसाफ नहीं है। क्या अभी इंसाफ नहीं है? जवाब आता, इंसाफ कैसे हो? दिल साफ नहीं है। इंसाफ नहीं गए चूंकि दिल साफ नहीं। इंसाफ अपनी जिंदगी के साथ, भक्ति के साथ भूलना नहीं, वही कर सकता है जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका है। इंसाफ नहीं गए, गुरुदेव का जवाब, चूंकि मन साफ नहीं है। ये साफ और इंसाफ और साफ सिक्के की 2 तरफे हैं। जैसे मानो आपके पास कोई 20 पैसे का सिक्का हो तो उसकी 2 तरफे होती हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक अवर्स, एक रिवर्स। इस तरह इंसाफ और साफ ये 2 तरफे हैं मन की। भक्ति के साथ इंसाफ कौन करेगा? जो अंतःकरण को निर्मल करता जा रहा, और निर्मल करेगा तो ये गुण बस जाएंगे जो भगवान ने
13वें श्लोक से प्रारंभ किए हुए हैं। फिर और गुणों का ब्यौरा देते गए और फिर झूम झूम के कहते गए वही गए मेरा भक्त। अभी भी हमने पावन होतियां अपने प्रभु महाराज जी को समर्पित की है, ये बार बार कहते हुए वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये बार बार मेरे भगवान ने कहा एक गुण कितना अच्छा कहा जो जरूर आप अपनाए होंगे, किसी को भी आजार देता नहीं। भगवान का प्यारा किसी को हानि नहीं पहुंचाता, ना किसी से हानि लेता है, सबकी भलाई में खा रहता है, जितना उससे बल पड़ता है वो हर एक को भला करता रहता है। भगवान कहते शाबाश, मैं वचन देता हूं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त करेंगे। कौन? सर्वभूत हिते रता, जो मेरे द्वारा बनाए गए प्राणियों की सेवा करते रहते हैं। ये एक आधा श्लोक एकांत में बैठकर जो बार बार स्मरण करने योग्य है और प्रेम के आंसू बहाने योग्य है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, वो मुझे मेरी जात में समा जाएंगे जो सब प्राणियों की सेवा में लगे हुए हैं, सब प्राणियों की भलाई में लगे हुए हैं। क्या कहने मेरी देवियों में तो सार बता रहा हूं, मलाई दे रहा हूं। 12वें अध्याय के ऊपर तैरती तैरती मलाई, ऊपर जमी जमी मलाई। बड़े अच्छे गुण बताए मेरे बच्चे, बड़े अच्छे गुण। जितना बल पड़े आप इंसाफ कर ही रहे हैं, भगवान से और दिव्य शक्ति मांगा करो, प्रभु और शक्ति दो ताकि आप द्वारा बताए गए इन गुणों के साथ मैं भी इंसाफ कर सकूं, मैं भी अपना जन्म के साथ इंसाफ करूं, मैं भी अपना जन्म में अपना कल्याण कर जाऊं। बताते रहे प्रभु, बताते रहे बताते रहे, और आखिर में तो आके कमाल कर दिया यूं कहते हुए। क्या क्या कमाल किया, जो करते हैं कायम ये अमृत सदाम। अर्जुन, ये जो कुछ मैंने 12वें अध्याय में बताया है ये भक्ति की राह है। और नेक जीवो, जो मालिक ने 12वें अध्याय में हाँ दूसरे श्लोक से बताना शुरू किया, ये क्या है? भक्ति की अनमोल राह, भक्ति की अत्यंत कल्याणकारिणी राह। अच्छा, तो भगवान के जो अपना जीवन इस तरह बना लेती हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बन जाती हैं, जो करती हैं कायम यम रस धर्म, मुंह से थोड़ा अपना अमली जीवन बनाए, भगवान के इस फरमान को व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दे दे, जो यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जिनके भगवान कहते हैं मेरी वाणी भक्ति और मेरे प्रति भगवान के प्रति मन में श्रद्धा है, श्रद्धा से जिनकी छाती, जिनका मन, जिनका अंतःकरण गर्मा गर्म रहता है। श्रद्धा की तो अपनी गरमाइश होती है, कितनी वो गरमाइश जरा जलाने वाली होती है बाहर की, ये गरमाइश बड़ी ठंडी होती है, ये भी गरमाइश पर बड़ी ठंडी, बड़ी शीतल, बड़ी सुखदाई, बड़ी प्यारी। श्रद्धा की अपनी गरमाइश है सज्जनों देवियों, लेकिन है बड़ी ठंडी। अपनी में गरमाइश भी कह रहा हूं, ठंडी भी कह रहा हूं, लगता है ऐसे है जैसे मानो परस्पर विरोधी बातें कर रहा हूं, लेकिन परस्पर विरोधी बात है नहीं। यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, उनके जीवन में जो भगत तार गए, उन्होंने एक ही उद्देश्य बनाया था कि मैंने भक्ति कमानी है। मकसूद आला, द ओनली मिशन ऑफ लाइफ इन देयर लाइव्स। अच्छा 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 अच्छा, एक ही उद्देश्य बनाया था, एक ही मिशन ऑफ लाइफ था कि मैंने भगवान की भक्ति कमानी, जैसे उन्होंने कहा है। तो भगवान कहते हैं मैं सच्ची बात कह रहा हूं, दोनों भुजाएं मेरे प्रभु ने बुलंद कर दी, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। अर्जुन, वो भक्त मुझे बहुत ही प्यारे, जरा मूल शब्द देखो, ते अतीव में प्रिया, वो मुझे बड़े प्यारे हैं। दे आर एक्सट्रीमली डियर टू मी। एक्सट्रीम के बाद तो कोई अंग्रेजी में शब्द ही कोई नहीं, इधर है हमारे संस्कृत में अतीव, अतीव के बाद की शब्द है, अति तो पहले लगा दिया, अति के बाद तो कोई शब्द ही नहीं होता, ये शब्द तो चरम सीमा को पहुंच गया। ते अतीव में प्रिया, वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं, जो इस तरह गुणों को अपनाकर, भक्ति को अपनाकर मेरी इस भक्ति की राह को जवान रखती हैं, मेरी इस भक्ति की राह को चलाए रखती हैं। ते अतीव में प्रिया, वो मुझे बड़े प्यारे हैं। भगवान करे उनमें हम अपना नाम लिखवाएं, हम अपना नाम लिखवा के आगे निकल चले कि भगवान को वो बड़े भगत प्यारे हैं। कौन? याद रखना, जो करते हैं कायम ये अमृत, यकीन से जो रखते हैं सीने उगर। ऐसा साबित कर दिखाओ मेरे देवियों कि मैं भगवान की राह को बनाए रखूंगी, मैं अपना कर भगवान का प्यारा बनकर
और इन गुणों के साथ पूरा पूरा इंसाफ करते हुए भगवान की इस भक्ति की राह को बनाए रखूंगा, मैं चलाए रखूंगा, मैं आगे जुटाऊंगा, मैं लगाऊंगा। ओ वाह मेरे दाता, 20 श्लोकों का ये अध्याय है भक्ति योग। इसी के आधार पर हम जुट रहे हैं, लग रहे हैं, उत्साह प्राप्त करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुणों को लाने की चेष्टा में कामयाबी ले रहे हैं। शाबाश, छोटा सा अध्याय है पर कमाल कर गया। इस छोटे से अध्याय में मानो भगवान ने गागर में सागर भर दिया। जो नारद जी ने 84 सूत्रों में बताया, हाँ वो भगवान ने 20 श्लोकों में वर्णन कर दी। नारद जी ने एक एक श्लोक के कई हिस्से बनाए। अच्छा, एक एक श्लोक के 4-4, 5-5 हिस्से बनाए, तब जो 84 सूत्र जाकर बने। अच्छा, और भगवान केवल उसे 20 श्लोकों में ब्रीफली बता रहे हैं, नॉट इन डिटेल बट इन ब्रीफ, अर्थात संक्षेप रूप में, विस्तार पूर्वक नहीं। विस्तार तो नारद ने किया है, किसमें? अपने नारद भक्ति सूत्रों में, जो आपके अंतःकरण में रख दिया गया, समझा दिया गया आपको। इस तरह भगवान से ताकत मांगते रहा करो कि प्रभु मैं भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण कर जाऊं। ओ नेक जीवो, ओ नेक जी, ऐसे नहीं मरना, बल्कि कुछ कमाई करके जाना है। शरीर तो हर एक ने छोड़ना है, पर ऐसे नहीं छोड़ना ना। हम ये साबित करके जाएंगे, जा रहा इस जहां से जब आखिरी वक्त कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू ना हो, कोई आरज़ू, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई राग द्वेष लेके नहीं मरेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कफन भी हमारा साफ होता है, सफेद, अंतःकरण भी सफेद ही होगा, ऐसा पक्का इरादा करो। अंतःकरण भी सफेद, ऊपर का कफन भी सफेद। ऐसे जीव फिर लौट के नहीं आते इस संसार में। ऐसे जीव किसी गर्भ में नहीं गिरते तो फिर कहां जाते हैं? भगवान की जात में समा जाते हैं। यह है आपका हिंदू धर्म, 12वें अध्याय में क्लियर करता जा रहा है। मैं क्या करूं? 12वां अध्याय जवाब देता है। नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको 12वां अध्याय देता। मैं नारी हूं, मैं क्या करूं, मैं ये क्या करूं? जवाब ले, भगवान से जवाब लो, भगवान से करो, अपनी ओर से पुरुषार्थ करो। और आगे भगवान ने हम सबको बता दिया हमेशा खुश रहने का तरीका, जो मिल जाए लेकर वही। यह भी हमने पावनाहुति भगवान जी को दी है, समर्पित की हमने। संतुष्टा येन केन चित, वो हर प्रकार से प्रसाद कर दिया। आगे जो भी हो, जो आपकी इच्छा। मेरा और आपका तकिया कलाम बन गया चुका है। ये चर्चित शब्द है, यथामति यथाशक्ति प्रसाद कर रही है, जो आपकी इच्छा। ये बिगड़ेगा ही नहीं। बिगड़ता तब मैंने जब नलायक बन के, नास्तिक बन के, ये ऐसा क्यों हो गया कहे। हमने ऐसा कह ही नहीं सकते। भगवान के प्यारे गए और भगवान हमारे कल्याण के लिए करेंगे, हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए करेंगे। ये बात हमारे में गहरी उतर चुकी है। यदि हमारा मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सुबह, अरे गंदे मन तेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। अब ये बात समझ गई, हमारा तवाज़ुन बना रहेगा। तवाज़ुन बना रहा तो भक्ति और भी बढ़ जाएगी। याद रखना, भक्ति में कौन उनकी कर रहा है और कर जाएगा? जिसके मन का तवाज़ुन बिगड़ता नहीं। मैं आपको कभी नहीं भूलने दूंगा भगवान का ये सिद्धांत, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। ना भूलना मेरी भोली भाली देवियों, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। समत्वम योग उच्चते, जिसका मन समता में रहता है, योग में उड़ारी मार जाएगा। तो किसका नहीं बिगड़ेगा? पुरुषार्थ किया, आगे भगवान को छोड़ दिया। लो प्रभु, जितनी बुद्धि और जितनी ताकत आपने मुझे दी, मैंने उसका प्रयोग किया। आप जानो, आपका काम जाने। शाबाश। जैसे आज्ञाकारी बच्चा, माँ बाप का प्यारा बच्चा, महीना भर सर्विस करता है गवर्नमेंट की और कई तरीकों तनख्वाह लाता है, और माँ की झोली में, अम्मा ये मुझे 12,000 रुपए मिलेंगे। पुत्र रख ले, मैं कैसे रखूं? तूने पेट में पाला, तूने अपना दूध पिलाया, तूने कुर्बानियां की, तूने सोना रख करके मुझे पढ़ाया, इतना तूने किया, ये तेरे लिए तूने तो किया। ये मैं कमाने वाला? बुद्धि तूने दी, पढ़ाया तूने, सेहत दे दो, सब कुछ तो तूने अपना दे के मुझे किया। ये तेरा ही रूप है। माँ ये ले ले, अब जो चाहे दान कर या घर में जो भी करे तो ले ले। आज्ञाकारी बच्चा माँ की झोली में डाल देता। पुत्र आप मुझे माँ 50 रुपए दे दे, बस 1 रुपया मेरा रोज का खर्च होता है। पुत्र
बाकी किराया देना पड़ता है बस उसका। कोई वाह 12,000 मां को दे रहा, 50 रुपए ले रहा है, बस समझ मेरा यही खर्चा है। इसी तरह आज्ञाकारी हमारे हम मैं और आप जी हम आज्ञाकारी है ना भगवान के। हाँ तो क्या करेंगे, अब जितनी बुद्धि भगवान ने दी और जितनी मन और तन में शक्ति दी उसको पूरा लगा करके भक्ति में जुट जाएंगे। जुट गए और शाम सूर्य अस्त हुआ, हम लेटने लगे, कह दिया प्रभु जितनी शक्ति आपने दी मैंने भक्ति में पुरुषार्थ किया, अब मैं सो रहा हूं, पता नहीं सवेरे उठता हूं तो हो गया या मर जाऊंगा, पर ये कह के सो रहा हूं मेरे प्रभु, लो जितना मुझसे बन पड़ा मैंने कर दिया, आगे आप जानो आपका काम जानो। बड़े भगवान खुश होते हैं जो इस तरह अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, हर समय भगवान के समर्पित। याद रखने में तो मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूं 12वें अध्याय के। ऐसे जीवों कह रहे हैं वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। उन्होंने अपना मूली कुतरा कर दिया है, जैसे मूली कुतरा करके हम अब परोंठे बनाते हैं, इतनी बड़ी मूली या मूल राज हमने मूल राज क्या कर दिया, क्या जो है मूली कुतरा। इसी तरह ऐसे नेक जीव आप जैसों ने अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं, अपना राग, अपना द्वेष कुतरा कर देती है भक्ति के कुतरे के ऊपर, भक्ति की मशीन के ऊपर अपनी कामना वासना इच्छाओं के कुतरा हो गया। तो फिर क्या होगा, चमक उठे भगवान के दिव्य प्रेम में, चमक उठे भगवान की भक्ति में। वाह भगवान करे ये जन्म तो हम लगा दे भगवान के नाम पर, ये जन्म तो हम प्रभु के नाम पे लगा के जरूर इससे जुमरे में आ जाए, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। प्रभु हमें भी इसी जुमरे में ले लो, इसी क्रम में ले लो, इसी में ले लो मेरे प्रभु, इसी कोटि में हम भी आ जाए। वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे, हमें ले लो प्रभु इष्टदेव, हमें भी इसी जुमरे में ले लो, वही भक्त गए सबसे प्यारे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सबका आना सफल करना इष्टदेव। हार्दिक धन्यवाद।